अंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण कैसे किया? महिला सशक्तिकरण को लेकर अंबेडकर की जुनूनी लड़ाई की शुरुआत साल 1942 में शोषित वर्ग की महिलाओं के एक सम्मेलन में देखने को मिली थी, जब उन्होंने कहा था, किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति से आंकी जाती है। उनके यही शब्द उन्हें नारीवाद का एक बड़ा नेता मानते हैं, जिसने जाति समस्या और महिला के अधिकारों को एक करके देखा। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति इसलिए बदहाल है क्योंकि वे सब जाति प्रथा के जाल में फंसी हुई हैं। आज़ादी मिल जाने के बाद भी चिंता इस बात की थी कि आधी आबादी का क्या होगा। देश में जहां संविधान को बनाने में 3 साल से ज़्यादा का समय लग गया था, वहीं महिला अधिकारों के लिए लड़ाई अभी भी बाकी थी। भारत सामाजिक व्यवस्था के तौर पर पितृसत्तात्मक है। महिला का स्थान पुरुष से नीचे है। बेटियों को हीन नज़र से देखा जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों को हीन नज़र से देखा और प्रस्तुत किया गया है। मनुस्मृति जैसी किताबों में महिलाओं को नीचे दर्जे का दिखाया गया है। वह सभी अधिकारों से वंचित किया गया है। आम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण के रूप में प्राचीन मनुस्मृति का अध्ययन किया था। वह केवल उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर बेजोड़ मिसाल कायम की। जब यह बिल संसद में पेश किया गया, तब इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक आम्बेडकर के विरोधी हो गए। संसद में जहां जनसंघ समेत कांग्रेस के हिंदूवादी इसका विरोध कर रहे थे, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। करपात्री महाराज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठन हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इसलिए जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया, तब हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। आरएसएस ने दिल्ली में दर्जन विरोध रैलियां की। इस सब के बावजूद आम्बेडकर लड़ते रहे। हिंदू कोड बिल औपचारिक रूप से 5 फरवरी 1951 को पेश किया गया था। यह बिल हिंदू स्त्रियों की उन्नति के लिए प्रस्तुत किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम और हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1952 और 1956 के बीच पारित किए गए थे। इस बिल में स्त्रियों को तलाक लेने का अधिकार मिला, क्योंकि हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता थी कि अगर महिला अपने घर से डोली पर निकलती है तो वापस उसकी अर्थी उठती है, और विवाहित स्त्रियों का अपने पिता के घर वापस आना पाप माना जाता था। उनकी इस पहल से महिलाएं अब कानूनी रूप से मजबूत हो गई थीं। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी ना करने का प्रावधान भी किया गया था। पुरुष चाहे तो कितनी ही शादी कर सकता था, और ऐसी अवस्था में उसकी पहली पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन इस कानून से स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला और बाप दादा की संपत्ति में भी हिस्से का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण अधिकार, जैसे स्त्रियों को अपनी कमाई पर अधिकार और बेटी को उत्तराधिकार होने का, इसके अलावा अंतरजातीय विवाह करने का व अपना उत्तराधिकारी निश्चित करने की स्वतंत्रता भी दी गई। आज के परिवेश में जहां महिला सुरक्षा के नाम पर केवल खर्चे ही किए जाते हैं, वहां बाबा साहब ने महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार दिया, जो महिलाओं के अधिकारों पर केवल लिखते या बोलते नहीं थे, बल्कि इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी।